तो बड़ी खबर ये एबीपी न्यूज नीलसन के ओपिनियन पोल में कि बिना दिक्कत बीजेपी पूर्ण बहुमत की तरफ जाती दिख रही है दिल्ली के चुनाव में। हमारे साथ ये पूरा डेटा लेकर मौजूद है नेहा, जो बताएंगी कि क्या निकला है एबीपी न्यूज नीलसन के ताजा ओपिनियन पोल में। ताजा ओपिनियन पोल की बातें बताने से पहले नजर डाल लेते हैं नवंबर का जो हमारा ओपिनियन पोल था उसमें किस पार्टी की क्या स्थिति थी। तब बीजेपी को अपने दम पर 46 सीटें मिलती दिखाई दे रही थी, यानी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार। ये नवंबर का सर्वे है। इसके बाद आम आदमी पार्टी 18 सीटों पर आ रही थी। 28 से 18 पर आती हुई नवंबर के हमारे सर्वे में नुकसान आम आदमी पार्टी को दिख रहा था। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर सिमट रही थी नवंबर में जो एबीपी न्यूज नीलसन का सर्वे हुआ, और इसके अलावा अन्य के खाते में 1 सीट। तो नवंबर के सर्वे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 46 सीटों के साथ अपने दम पर सरकार। आम आदमी पार्टी 18 सीटें, कांग्रेस 5, अन्य 1। एक महीने बाद दिसंबर में ये तस्वीर कितनी बदली। दिल्ली में सरकार आज की तारीख में भी बीजेपी की बनती हुई दिखाई दे रही है। 45 सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान है। एबीपी न्यूज नीलसन के ताजा सर्वे में आम आदमी पार्टी को 1 सीट का नुकसान नवंबर के हमारे सर्वे के मुताबिक, यानी 17 सीटों पर सिमट रही है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति नवंबर की सीटों के मुकाबले थोड़ी सुधर रही है, 2 सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन अब भी कांग्रेस पार्टी महज 7 सीटों पर सिमट रही है, अन्य के खाते में 1 सीट। तो बड़ी बात आज की तारीख में दिल्ली में मोदी लहर इस तरह से बरकरार है कि बीजेपी 45 सीटें अपने दम पर हासिल कर अपने दम पर सरकार बनाती दिल्ली में दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान, 17 सीटों पर सिमट रही है। कांग्रेस पार्टी महज 7 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट। ये सीटें वोट शेयर में किस तरह से बदल रही हैं ये भी आपको बता देते हैं। 38% वोट शेयर मिल रहा है बीजेपी को, और वो ट्रांसलेट होता है 45 सीटों में। 27% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का, सीटें मिल रही हैं 17। हमारा जो ताजा सर्वे बता रहा है कांग्रेस पार्टी को 24% वोट शेयर, जो कि सीटों में तब्दील हो रहा है 7 सीटों में, और अन्य को 11% वोट शेयर। तो बड़ी तस्वीर ये कि बीजेपी का 38% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी का 27%, कांग्रेस पार्टी का 24% और अन्य का 11%। सबसे ज्यादा वोट शेयर और सबसे ज्यादा सीटें यानी 45 सीटों के साथ बीजेपी अगर आज की तारीख में होते हैं दिल्ली में चुनाव, तो बनाएगी अपने दम पर सरकार। और इस सर्वे की यही बड़ी बात है कि दिल्ली में मोदी लहर अब भी बरकरार दिखाई दे रही है और बीजेपी अपने दम पर सरकार बना रही है, अकेले अपने दम पर सरकार 45 सीटों के साथ। मोदी लहर के आगे कोई नहीं टिका, ये साफ दिख रहा है। ना आम आदमी पार्टी टिक पा रही है हमारे सर्वे के मुताबिक, और कांग्रेस बिल्कुल ही नहीं। केजरीवाल की सीटें कम हुई हैं और कांग्रेस पार्टी की भी कम हुई है। अगर 2013 के मुकाबले आप देखें 7 सीटों पर ही जीतती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए केजरीवाल अब भी पहली पसंद है दिल्ली की जनता की। ये एक चीज केजरीवाल के पक्ष में जा रही है, लेकिन फिर सबसे लोकप्रिय नेता दिल्ली के लोगों के बीच नरेंद्र मोदी हैं और यहां केजरीवाल दूसरे नंबर पर हैं, काफी पीछे हैं। तो बड़ी तस्वीर किशोर आपके सामने, बीजेपी 45 सीटों के साथ अपने दम पर आज की तारीख में दिल्ली में बनाती हुई दिख रही है सरकार। और हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं विजेंद्र गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया हमारे साथ हैं, और कांग्रेस तो ओपिनियन पोल पर आती नहीं है, तो कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से जो बात रखनी है वो रखने के लिए कांग्रेस समर्थक शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ न्यूज रूम में मौजूद। लेकिन पहला सवाल मेरा मनीष आपसे, बहुत कोशिश चल रही है, बहुत प्रचार चल रहा है, लेकिन मोदी लहर अब भी बरकरार है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं आप, ये आंकड़े बता रहे हैं। किशोर, आपका सर्वे हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि आपने अभी नवंबर 2014 का तो बताया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप नवंबर 2013 का अपना सर्वे भी बताएंगे, क्योंकि उस वक्त आप लोग हमें 6 सीटें देते थे, 7 मतलब 5-6 सीटें देके भी बड़े कहते थे बहुत है तो 5-6 सीटें आ जाएंगी। आम आदमी पार्टी को आप तब भी नहीं गिनते थे, अभी भी नहीं गिनोगे आप लोग सर्वे में। तो उस वक्त हमारी सीटें आई थी 28। आप लोग नहीं गिनोगे मतलब ये पूर्वाग्रह हमारा? हाँ जी बिल्कुल, पिछली बार भी था। पिछली बार आपने 6 सीट दी थी हमें, पिछली बार 5-6 सीट देते थे, 5 आ गई, ज्यादा से ज्यादा 6 आएंगी। मतलब आपका तो आरोप है ये सर्वे पूरा पूर्वाग्रह से कि आपको देनी ही कम है। मैं तो जी आपका डेटा बता रहा हूँ। हाँ। पिछले साल जब आप सर्वे करते थे तो उस सर्वे में दिखाते थे आम आदमी पार्टी को 5-6 सीटें आएंगी, तो 5-6 सीटों की जगह जनता ने दी हमको 28 सीटें। उम्मीद ये है कि जब आपका सर्वे सही हो, एक मिनट, आपका सर्वे सही हो, आप 17 सीटें प्रेडिक्ट करते रहें, हम पूरी उम्मीद करेंगे कि जनता इसका मतलब हमको कम से कम 51 सीटें दे रही है। मनीष, पिछले चुनाव के सर्वे की बात हो रही है, सर्वे आप लोग भी करते थे, 55 सीटें बताते थे। बिल्कुल, हम लोग तो अभी भी सर्वे कर रहे हैं, तो हमारी तो ऐसे आ रही है सीटें। वही मैं जानना चाहती हूँ, सीटें कितनी आई थी? सीटें 28 आई थी।
जी, तो आधी आई थी ना। वही बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ तो अभी भी पिछले साल जवाब- के आपके सर्वे में हम लोगों को 5-6 सीटें मिलती थी, तो हम तो पिछली बार भी नहीं, आपकी नजर मनीष, में आप कहीं नहीं थे। फिर से एक बार डाटा देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि 5-6 सीटें हाँ, मिलती थी। उतना ही पहले था। सर्वे में डबल डिजिट में आपको सीटें दी गई थी। हाँ, तो- और उसके बाद आपका ग्राफ जरूर बढ़ा होगा, जो कि शायद हो सकता है पहली बार के चलते नहीं पकड़ा जा सकता। और फाइनल सर्वे में अभी- 18 सीटें थी जो आपकी 28 आई। मैं आपको सिर्फ- आपकी मैं- आपके अपने अनुमान से आधी हो गई, हमारे अनुमान से 1.5 गुनी हो मैं गई। आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप जो ये सर्वे जनता की नब्ज का सर्वे बता रहे हैं, इसका जनता की नब्ज तो पिछली बार भी होती थी और हमेशा होती है। चलिए, आप एक बता मिनट, दीजिए दूसरे कितनी सीटें आएंगी दूसरे आपको, टीवी मनीष? चैनल जो सर्वे करते हैं वो भी जनता की नब्ज ही बताते हैं, उसके हिसाब से इनको कितनी मिल रही है, आप हमको बता कितनी मिल रही है दीजिए वो भी कितनी देख सीटें आई। नहीं, क्योंकि आपने पूर्वाग्रह का आरोप लगाया। देखिए, सर्वे गलत हो सकते हैं, अनुमान में कमी हो सकती है, लेकिन आप कह रहे हैं ये पूर्वाग्रह से हो रहा। नहीं, आप ये सर्वेज में सर्वे का कैलकुलेशन पूर्वाग्रह हो सकता है, या सर्वे में कुछ तो गलत है कि 5-6 सीटें बताने वाली पार्टी को 28 सीटें मिलती हैं, वहीं एक चैनल आज 28 दे रहा है, एक 40 दे रहा है, एक 30 दे रहा है। तो अलग अलग चैनल से अलग अलग सर्वे कर रहे हैं, या तो आपने कोई ना पिछली कोई बार- सर्वे तो गलत है, या तो अच्छा नहीं, बात इस बहस को यहाँ रोकते हुए ये बताइए, आपका अनुमान क्या है अपना लिए? आम आदमी पार्टी का आज भी दावा है कि बीजेपी के प्रति लोगों का मोह भंग हो चुका है। कांग्रेस अपना कुछ गेन नहीं कर पाई, क्योंकि वो जो 15 साल का बैगेज है, आम आदमी पार्टी को कम से कम 45 सीटें इस बार मिलने वाली हैं, ये हमारा पूरा आकलन है। तो फिर पुराने लॉजिक से फिर आपकी आधी होकर 22 हो जाएंगी। हाँ, अगर हमारे लॉजिक पे जाएंगे तो 22 हो जाएंगी, और आपके लॉजिक पे जाएं तो हमारी 51 हो जाएंगी। एक चीज बताइएगा कि जो पूरा प्रचार चल रहा है, आप अरविंद केजरीवाल को जगदीश मुखी के समक्ष उतार रहे हैं, जबकि पॉलिटिकल फाइट यहाँ पर मोदी के साथ है। जितने लोग भी जानते हैं वो सीधे सीधे तमाम विधानसभा चुनाव में लड़ाई मोदी बनाम दूसरी पार्टी है। देखिए, वो- यहाँ पर आप इतनी डिफेंसिव जो बैटिंग कर रही है, उसमें आप कैसे समझते हैं कि लोग आपको चुनेंगे? क्या आप एक राजनीतिक रूप से हारी हुई लड़ाई दिल्ली में लड़ने की योजना बना रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता कि बीजेपी इस पर इतनी डिफेंसिव क्यों है कि चीफ मिनिस्टर मोदी बनेंगे। मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अब अगर वो नहीं बनेंगे तो मेरे बाजू में विजेंद्र गुप्ता जी बैठे हुए वो बन जाएंगे। अरविंद केजरीवाल बनाम विजेंद्र गुप्ता हो जाएगा। विजेंद्र जी जी, इनका आरोप इनका कि आप नरेंद्र मोदी को इसलिए आगे रख रहे हैं क्योंकि आप नहीं, ये पहले आपकी मैं डिफेंस एक एक है। करके जवाब दूंगा। हाँ दीजिए। पहले तो जो प्रश्न आपने इनसे किया था सर्वे को लेकर के, तो ये पार्टी तो बनाई सेफोलॉजिस्ट ने थी, और सेफोलॉजी ही इनका मेन आधार रहा है। हर बात का ये सर्वे और जाकर के ओपिनियन पोल करने की बात करते रहे हैं। और दूसरा, अगर इनको सर्वे पर विश्वास नहीं था तो आज के कार्यक्रम में तो मुझे भी सूचित किया गया था कि एबीपी ने कोई सर्वे किया है और उस पर आज डिस्कशन होगा। तो इन्होंने सर्वे देखने के बाद ऐसा बोला तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अगर सर्वे से पहले ही ऐसा सब कुछ बोलते तो शायद मुझे लगता कि ये जस्टिफाइड है। यानी कि कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, सच से भागना और विजेंद्र वास्तविकता गुप्ता जी। से अपने को विजेंद्र गुप्ता जी, कॉन्ट्रैक्ट करना। आपका एक मुख्यमंत्री मिनट, कौन एक बनेगा ये मिनट। बताइए। आपकी पार्टी में कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार है? बहुत देर से सवाल पूछा जा रहा है। ये जो विजेंद्र गुप्ता तरीका जी। है डिबेट का, मैं कह रहा हूँ जो भी ग्राउंड है, विजेंद्र जी, आपने एक जो सवाल भी का जवाब चाहिए। बहुत देर से इस बहस में पूछा जा रहा है वो सवाल। आम आदमी पार्टी भी अभी पूछ मैं रही आगे है। बढ़ रहा हूँ एक एक ये करके। बताइए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बहुमत आ रहा है आपको, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आप एक एक करके सवाल करेंगे तो मुझे भी अच्छा विजेंद्र लगेगा जी, ना। आपसे हम डायरेक्ट मैं पूछ लें अभी आगे कि आगे आप बढ़ता हूँ। मुख्यमंत्री बन रहे हैं कि सतीश उपाध्याय? अभी एक बात, अब आप आपका चांस क्या है और देखिए, सतीश उपाध्याय के बरक्स क्या भारतीय है? जनता पार्टी अपनी रणनीति निश्चित रूप से तय करेगी और वो क्या होगी वो समय आने पर आपको बता दिया जाएगा। ये समय कब आएगा? प्रश्न ये है कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में और दिल्ली में लगातार हम लोग चुनाव में जाते जा रहे हैं और सामूहिक नेतृत्व के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। और महाराष्ट्र में 65 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी भरोसा नहीं ने है सरकार तमाम बनाई है। ओपिनियन पोल के बावजूद कि ई रिक्शा पर फैसला रोका हुआ है, बाकी तमाम विधानसभाओं में एक साथ ध्रुवीकरण किया जा रहा है, तमाम सांप्रदायिक कार्ड खेले जा रहे हैं। क्या भाजपा को आज भी ये भरोसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर दिल्ली में नैया पार लगेगी? इतना समय हो गया, अभी तक दिल्ली का चुनाव घोषित नहीं किया आपने। इतना लंबा समय से विधानसभा स्थगित रखी, फिर भंग की, वजह क्या आपकी है? जानकारी के लिए इलेक्शन कमीशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता। मुझसे बेहतर आप जरूर जानती होंगी, और अगर आपको जानकारी की कमी है तो आप इसको पता कर सकते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी पिछले 16 साल से दिल्ली में सत्ता में नहीं है। 15 साल लोगों ने कांग्रेस का कुशासन देखा है और 49 दिन आम आदमी पार्टी की नौटंकी देखी है।
मुझे लगता है कि लोग इस बार एक स्थिर सरकार चाहते हैं, एक विकासशील सरकार चाहते हैं और विकास के एजेंडे पर काम करने वाली सरकार चाहते हैं। इसलिए 50 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और एक पूर्ण बहुमत की सरकार, मजबूत सरकार दिल्ली में बनेगी। और 1 और 11 पांडे जी का सवाल है मनीष सिसोदिया से। अब आप मुख्यमंत्री के बारे में जो बात कर रहे थे, आप करिए। चुनाव हुए विधानसभा के, तब केजरीवाल जी यहाँ मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने बनारस गए। ये माना गया कि आपकी पार्टी की तरफ प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। तो क्या आप ये माने कि इसके बाद जब नगर निगम के चुनाव होंगे उस समय भी महापौर पद के उम्मीदवार वही होंगे? कौन, केजरीवाल जी? हाँ। नहीं, केजरीवाल जी कैसे हो सकते हैं महापौर? अगर केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे तो फिर वहां महापौर के लिए किसको लड़ाएंगे? दिल्ली नगर निगम को कौन हेड करेगा? पूर्वी दिल्ली निगम को कौन हेड करेगा? उत्तरी को कौन? दक्षिणी को कौन? ये बताना चाहिए। आपने पूरा प्रश्न नहीं सुना मनीष जी। उन्होंने कहा कि वाराणसी गए, वो तो आप खा गए, वो हिस्सा तो बताइए ना। जवाब मुझसे पूछा है, सवाल का पूरा जवाब दीजिए। सवाल मुझसे हम भी पूछा, जानना चाहते हैं। सवाल मुझसे पूछा, जवाब भी मुझे देने दीजिए। आप जवाब दीजिए, हम सुनना चाहते हैं ना। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी केजरीवाल को बनाते हैं, मुख्यमंत्री का भी बनाते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ, अभी आपने अपने वेबसाइट पे फोटो लगा दी कि मोदी जी एक तरफ और केजरीवाल जी एक तरफ। आप भी पत्रकार हैं, आप अपनी पूरी पत्रकारिता में से एक न्यूज क्लिपिंग, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस रिलीज निकाल लाइए जहां आम आदमी पार्टी ने कहा हो कि अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, आम आदमी पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं। एक क्लिपिंग निकाल दीजिए अपनी पूरी पत्रकारिता में से। आज हम जिस चैनल पर बैठे हैं वो कोई बाइट निकाल दे। मैं विजेंद्र जी से एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं कि 1993 से लेके अब तक जितने विधानसभा चुनाव हुए, हर चुनाव में भाजपा ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। इस बार क्या ऐसा अनोखा हो गया कि आपने अपना उम्मीदवार तय नहीं किया और प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए? क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि दिल्ली में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके नाम पर या जिसको आगे करने से वो अरविंद केजरीवाल से ऊपर जाएंगे, जैसा सर्वे में दिखा रहा है? मनोज जी, एक बात स्पष्ट है, हर पार्टी की अपनी चुनाव में एक रणनीति होती है और उसी रणनीति के तहत हमने महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में कहीं भी अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 1998 के चुनाव में जब कांग्रेस ने सरकार बनाई तब श्रीमती शीला दीक्षित को उन्होंने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। तो प्रश्न ये है। अच्छा, आप कह रहे हैं विजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि हर पार्टी की रणनीति होती है। आपने अभी दूसरे राज्यों में भी ऐसा किया, लेकिन महाराष्ट्र में तब भी फडणवीस को सारे चैनलों में सबसे ज्यादा बढ़त मिलती दिखाई दे रही थी और वही मुख्यमंत्री बने। और यहाँ पर सुन लीजिए, यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन को सबसे ज्यादा बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। तो हम क्या मान के चलें कि डॉक्टर हर्षवर्धन मुख्यमंत्री होंगे? ये तो मीडिया जो चाहे दिखाए। मीडिया ने वहाँ फडणवीस को दिखाया तो फडणवीस बन गए, तो मीडिया ताली बजा सकता है कि हमने हर्षवर्धन को दिखा रहे हैं। यहाँ भी आप अपना कोई भी दाव खेलिए तो अच्छा, आप बाद में देखिएगा क्या है उसमें से होता है। तो यहाँ महाराष्ट्र को दोहराया नहीं जाएगा? मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये तो मीडिया की क्रिएशन क्या हो रही है और क्या नहीं हो रही है तो मीडिया ही बता सकता है, क्योंकि पार्टी की तरफ से ऐसी कोई लाइन नहीं है। अरे विजयन जी, ना महाराष्ट्र में कोई लाइन थी, ना दिल्ली में कोई लाइन है। ये दिलचस्प चर्चा जारी है। एबीपी न्यूज निल्सन का दिल्ली का ताजा ओपिनियन पोल कहता है कि बीजेपी की आराम से पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है दिल्ली में 45 सीट के साथ। हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता, मनीष सिसोदिया और शहजाद पूनावाला कांग्रेस समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आपसे एक सवाल, आप जानते हैं क्या होने वाला है, वही सवाल है, आपने छोड़ रखी है क्या फाइट? ये यहाँ सरकार थी आपकी। देखिए किशोर जी, मैं आपने सीटों में जो अन्याय किया 1/3 देकर इन लोगों के बनाम, पर समय के हिसाब से आप ये अन्याय ना कीजिए। मुझे मेरी एक सुओ मोटो बात पहले रखने दीजिए। मैं तहे दिल से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करता हूं, वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री पद छोड़ के मुख्यमंत्री बनेंगे इन आंकड़ों के हिसाब से, तो मैं उनका स्वागत करता हूं। और मैं ये भी स्वागत करता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी, जिसकी बहुत बुरी हालत हुई पिछले चुनावों में और उसका हम लोगों ने बड़ा विश्लेषण किया है, कम से कम आपके सर्वे के हिसाब से एक मिनट संगीता जी, एक मुख्यमंत्री बनाने ध्यान रखिएगा। शहजाद, कांग्रेस की ओर से नेता कौन है दिल्ली के चुनाव में इस बार? आपने कहा चूंकि नरेंद्र मोदी का नाम लिया इसलिए जी, मैं राहुल गांधी की फोटो है। जी, मैं पूरा जवाब दे रहा हूँ। पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो दिल्ली के प्रोजेक्शंस थे लोकसभा के और नवंबर का जो आपका पोल था उसके हिसाब से भी हमारी ग्रोथ हुई है। तो ये पहले है कि कांग्रेस की सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, शायद स्लोली हो रही है, आपका कहना है, ठीक है। आपने पूछा कि कांग्रेस के कौन लीडर है,
तो मैं आपको इसका जवाब दे दूं कि कांग्रेस के लीडर वो 15 साल का डेवलपमेंट है जिसको आज विजेंद्र जी की पार्टी ने डिवीजन में कन्वर्ट कर दिया है। तिलोकपुरी, बवाना, चर्च बर्निंग और जो आप देख रहे हो गोडसे की संतानों ने गांधी की जो विरासत है उसको बिगाड़ने का 6 महीने में ही कार्यक्रम कर दिया है। आप तो जवाब ही नहीं दे रहे उस बात का। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे एक 10 सेकंड दे दीजिए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि बड़े यूटर्न वाली पार्टी घर वापसी कर रहे, काला धन वापसी नहीं कर रहे। छोटे यूटर्न वाली बिजली, पानी, सड़क, उन्होंने बड़ी चीजें कही, कुछ नहीं दिया 49 दिनों में। इन दोनों के बनाम कांग्रेस का एजेंडा था मेट्रो दिए, फ्लाईओवर दिए, डेवलपमेंट दिया, और यही जो एजेंडा है अरविंदर सिंह लवली, हरून यूसुफ, शीला दीक्षित, संदीप दीक्षित और अजय माकन लेके आगे बढ़ेंगे और सब तबके को आगे ले जाके विकास के नाम पे हम लोग, और दिल्ली में जो हमने सही में अच्छे काम किए वो ले जाएंगे। प्रचार का ना मंच है ना प्रचार का ये टाइम है। कर दिया इन्होंने। सर लवली जी बोला मैंने। नहीं, प्रचार का ना मंच है ना प्रचार का टाइम है, और ना यहाँ दिल्ली का टाइम है, और दिल्ली स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट नॉट फॉर डिवीजन। ये पहले आप हमारे बैठे हुए व्यक्ति को समझाइए। जो त्रिलोकपुरी बवाना में रोटियां सेक रहे, ये सही नहीं है। यही कारण है कांग्रेस की हालत हो गई है। जी जी। सबसे पहले तो एक छवि किसी के बारे में, अगर चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट अगर आपके सामने नहीं है, आप एक कलेक्टिव लीडरशिप की बात कर रहे हैं। लेकिन जो बीजेपी के बारे में आप सवाल कर रहे हैं, आपके बारे में सवाल कर रहे हैं, तो आप दूसरे के बारे में छोड़िए ना। आप कांग्रेस के बारे में बोलिए कि कौन बनेगा आपका चीफ मिनिस्टर। वेरी गुड क्वेश्चन जयंतो साहब। मैं आपको ये बताता हूं कि कांग्रेस ने कभी ये सिलेक्टिवली नहीं अपनाया। हम लोग ने हमेशा कहा है कि लेजिस्लेटर्स का एक हक होता है बनाना चीफ मिनिस्टर अपने इलेक्ट होने के बाद। अगर आप बता रहे 7 ही मिल रहे तो हम क्यों डिक्लेयर करेंगे कैंडिडेट? तो जब टाइम आएगा हम करेंगे, पर हमारा सीएम वो होगा जो हमारे 15 साल के विकास के शासन को फिर से दोहराएगा। जो मोदी जी ने वादे करके तोड़े दिल, दिल्ली वालों के दिल नहीं तोड़ेंगे। ये ठीक बात कही आपने। अगर साथ ही मिल रहे हैं तो डिक्लेयर ही क्यों करेंगे? ये आपके हिसाब से, हम लोगों के हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से, क्योंकि मैं आपके चैनल पे बैठ के आपके सर्वे की मैं बेइज्जती नहीं करना चाहता। जी का सवाल है विजेंद्र से। जी विजेंद्र जी, एक ये सर्वे में एक इशू जो सामने आया है कि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर लोगों में कुछ अभी भी कंसर्न है, और काफी कंसर्न है। जो इश्यूज की लिस्ट है वो नंबर 2 पर है, पहले पे महंगाई है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर इतना थोड़ा सा ढीला ढाला सा लग रहा है, इसका कारण क्या है? और इसी के साथ अरविंद जी का भी सवाल ले लूंगा मैं। देखिए एक मिनट, अरविंद जी का भी सवाल लेते हैं, विजेंद्र जी फिर आप जवाब दीजिए। विजेंद्र जी, भ्रष्टाचार इशू नहीं रह गया है अब दिल्ली के लिए, तो इसको आप अपने हक में मानते हैं या अपने खिलाफ मानते हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि ये सर्वे में इशू आए या ना आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भ्रष्टाचार एक विषय है, और हम भ्रष्टाचार से मुक्त शासन और प्रशासन देने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं। और लॉ एंड ऑर्डर लोकपाल और सीआईसी अपॉइंट हो गया है, सीवीसी भी अपॉइंट हो गया है, लोकपाल अपॉइंट हो गया है, सीवीसी अपॉइंट हो गया है। भ्रष्टाचार पे लड़ाई, अडानी को लोन दिया जा रहा है, ये भ्रष्टाचार की बहुत उम्दा लड़ाई चल रही है। प्लीज शहजाद। मुझे लगता है कि दूसरा विषय जो महंगाई है, निश्चित रूप से महंगाई पर काबू पाया गया है। लॉ एंड ऑर्डर, तीसरा सवाल करके तो जवाब देने दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर ये संभाल नहीं सकते, इसलिए क्या जवाब देंगे? सवाल करते हैं और आप ही खुद ही उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। तीसरा इशू है दिल्ली की कानून व्यवस्था। निश्चित रूप से दिल्ली की कानून व्यवस्था जिस खस्ता हालत में हमको मिली है, और 15 साल कांग्रेस का दिल्ली में और 10 साल केंद्र में शासन रहा है, हम दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम समय रहते दिल्ली की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करेंगे। कितना समय, कितने मर्डर, कितने रेप, सीसीटीवी कैमराज हर चौराहे पर, पूरा विजिलेंस जो है सिस्टम क्रिएट किया जाएगा, और इसके साथ साथ दिल्ली में बात को पूरा तो होने दीजिए। विजयन जी माफ कीजिएगा, वक्त यहाँ पर खत्म होता हुआ, लेकिन सवाल वही है जो मनीष ने, जो अंडरलाइन सवाल वही है जो मनीष बार बार उठा रहे हैं इसमें, कि कितना समय और समय जितना चुनाव में रह जाएगा वो आपके लिए दिक्कत खड़ी करेगा। ये था एबीपी न्यूज नीलसन का ओपिनियन पोल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजयन जी, मनीष और शहजाद, और यहाँ हमारे वरिष्ठ साथियों का भी। लौट रहे हैं हम एबीपी लाइव में और बात करेंगे उस मुद्दे की जो ज्वलंत होता जा रहा है। क्या बांग्लादेशियों का धर्म परिवर्तन कराया गया आगरा में? एबीपी न्यूज की पड़ताल देखिए।